हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी अ फ्रेंड हंसराज एंड आप देख रहे हैं अपना चैनल मैन इम्परफेक्ट। इन अ प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज होती हैं उनकी सिंबॉलिक इक्वेशंस कैसी होती हैं, उनमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी इन अ प्रीवियस लेक्चर, और उसमें हमने ये पॉइंट इक्वेशंस के थ्रू देखा कि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडिएशंस को एमिट करती है तब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और वो मोर स्टेबल बन जाता है। फाइन। सो इफ़ यू वांट टू नो ऑल दैट एंड वॉच आवर प्रीवियस लेक्चर, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की, जहाँ से यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोज़। आज मूव करते हैं 18.4 की जानिब, बैकग्राउंड रेडिएशंस। सो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड रेडिएशन थोड़ा वर्ड है ना, इसको ही ब्रेक करते हैं। रेडिएशन का मतलब आपको सिंपल पता है, रेडिएशंस। ओके, बैकग्राउंड आपके पास मतलब आपके इर्द गिर्द, आपके जो इर्द गिर्द की रेडिएशंस हैं उन्हें आपको डिस्कस करना है। ओके, सो दिस इज़ वॉट 18.4 इज सेइंग। अब देखते हैं 4.1 में क्या है। कहता है कि डिस्क्राइब दैट रेडियो एक्टिव एमिशंस अकर रेंडमली ओवर स्पेस एंड टाइम। सिंपल बात है कि आपके इर्द गिर्द जितनी भी सब्सटेंसेस हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। मुराद रेडियो एक्टिव से मतलब वो इतना ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ी बहुत ही सही लेकिन रेडिएशंस को एमिट करती हैं, लेकिन वो बहुत ही वी कैन से कि ना बहुत ही लेस क्वांटिटी और ना लो क्वालिटी के रेडिएशंस हैं जो कि आपको अफेक्ट नहीं करेंगी, आपकी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेंगी या किसी चीज़ को अफेक्ट नहीं करती इतना। फाइन। सो आपके बैकग्राउंड में भी रेडिएशंस होती हैं और वो रेडिएशंस आपके पास क्या क्या होती हैं। सो वो रेडिएशंस आपके पास पहले देखो कहाँ कहाँ से आती है। वो रेडिएशंस आपके पास होती हैं रॉक्स में, सैंड में। ओके, आउटर स्पेस से जो रेडिएशंस आती हैं कॉस्मिक रेज उन्हें कहते हैं, वो होती हैं। रेडॉन गैस आपके इर्द गिर्द होती है, फॉल आउट रेज वगैरह होती हैं। दीज ऑल रेज और गैसेस वगैरह जो भी चीज़ें मैंने बताई रेडिएशंस को एमिट करती हैं। फाइन। अब देखो दूसरा एसएलओ भी रीड कर लो, ओपन करो कॉपीज़ को एंड मैक्स ऑन नोट्स बनाओ। सो 4.2 कहता है कि एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन एंड इट्स सोर्सेज। हालांकि थोड़ा बहुत मैं कर चुका हूँ इससे कवर। सो कॉपीज़ को ओपन करते हैं और बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं इसे। फाइन। सो बात आती है बैकग्राउंड रेडिएशंस की। ओके, अब देखो बैकग्राउंड रेडिएशंस जो आपके इर्द गिर्द माहौल में है वहाँ पे जो रेडिएशंस हो रही है उन्हें हमें डिस्कस करना है। ओके, सो मैं बता चुका हूँ कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कहो ऑलमोस्ट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रेडिएशंस को एमिट करती हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी बहुत ही कम होती है, ड्यू टू विच वो आपकी हेल्थ या आपके इर्द गिर्द की चीज़ों को अफेक्ट नहीं करती, या कह लो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती। ओके, अब आपके पास इनकी सोर्सेस को मैं परसेंटेज के साथ बता रहा हूँ, वो याद कर लो, मे भी हो सकता है एमसीक्यू जनरेट हो जाए। सो सोर्सेस में आपके पास अगर बात की जाए रॉक्स की, चट्टाने, पत्थर वगैरह, वो होती हैं आपके पास ऑलमोस्ट 57%। नेक्स्ट आपके पास मैंने बताया क्या होती, कॉस्मिक रेज, वो होती हैं आपके पास ऑलमोस्ट 21%। अब वाटर कॉस्मिक रेज मतलब है ना रेडिएशंस, emitted by outer space substances या radiations which come from outer space. ओके,
बहरहाल जो आउटर स्पेस में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि रेडिएशंस को एमिट करती हैं और वो रेडिएशंस जब आपकी अर्थ की जानिब आती हैं, ज़मीन पे आती हैं, उन्हें वी कॉल कॉस्मिक रेज। फाइन। थर्ड सोर्स इसकी आपके पास है रेडॉन गैस। रेडॉन गैस दैट इज़ ऑलमोस्ट 20%। एंड लास्ट आपके पास आ जाती है फोर्थ, दैट इज़ फॉल आउट रेज। ये भी एक किस्म की रेज होती हैं जिनकी परसेंटेज आपके पास 2% ऑलमोस्ट। फाइन। सो दीज आर द सोर्सेस और इनकी परसेंटेज आपको जहन में रख देनी है। मे बी हो सकता है एमसीक्यू जनरेट हो। अब बात की जाए कॉस्मिक रेज की। सो कॉस्मिक रेज में क्या होता है? ओके, मीन्स कॉस्मिक रेज किस चीज़ से बनी हुई होती हैं, क्या क्या होती हैं? सो कॉस्मिक रेज कंटेन, उनके अंदर क्या होता है? कंटेन लार्ज न्यूक्लियाई। सही है, लार्ज न्यूक्लियाई को कंटेन करती हैं, आयंस को कंटेन करती हैं। सही है, उनके अंदर आयंस होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं उनके अंदर। सही है, और उनके अंदर जो है ना अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल मतलब पहले अल्फ़ा पार्टिकल पूरा लिख लो। अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं। सही है, इनसे मुराद डबल पॉजिटिव हीलियम पार्टिकल्स होते हैं। ओके, सो कॉस्मिक रेज आपके पास आउटर स्पेस से आई हुई रेज होती हैं और उनके अंदर लार्ज न्यूक्लियाई, आयंस, प्रोटॉन्स एंड अल्फ़ा पार्टिकल्स मिलते हैं। ओके, अब देखो, जब ये कॉस्मिक रेज जो हैं, जब ये कॉस्मिक रेज इंटरेक्ट करती हैं, कॉस्मिक रेज इंटरेक्ट करती हैं विद एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स लिख लो, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। ओके, सो जब ये कॉस्मिक रेज आपके पास एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, कोलाइड करती हैं, तब आपके पास एक और टाइप आ जाती है रेज की, जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी रेज। ओके, कॉस्मिक रेज जब एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट या कहो कोलाइड करेगी, तब न्यू रेज बन जाएंगी विच वी कॉल सेकेंडरी रेज। सेकेंडरी रेज के अंदर क्या होता है? तो सेकेंडरी रेज आर कंसिस्टेड और सेकेंडरी रेज कंटेन एक्स रेज। इनके अंदर एक्स रेज होते हैं। सही है, म्यूऑन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं। सही, अल्फ़ा पार्टिकल्स, एंड देन आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सही है, ये चीज़ें आपके पास सेकेंडरी गैस रेस के अंदर पाई जाती हैं। फाइन। सो विद दिस गाइस, आपने आज के लेक्चर में डिस्कस किया व्हाट आर बैकग्राउंड रेडिएशंस। बैकग्राउंड रेडिएशंस किस चीज़ की कंसिस्टेड होती हैं, ओके, और उनकी परसेंटेज क्या होती है। अलॉन्ग विद दैट भी हमने ये भी देखा कि कॉस्मिक रेज क्या होती हैं, सेकेंडरी रेज क्या होती हैं, वो किस चीज़ से कंसिस्टेड होते हैं। सही है। So I hope all the things जो कि मैंने बताएं are clear to you. If yes, then kindly do like, share and subscribe, and thank you so much for watching this video and being connected. Bye.